सिंध रेंजर्स ने MQM लंदन की जानिब से मकतूल करार दिए जाने वाले कारकुन को जिंदा पेश कर दिया। MQM लंदन ने रेंजर्स पर इल्जाम आयद किया था कि रेंजर्स ने उनके कारकुन मोहम्मद यूसुफ ठेलेवाला को गिरफ्तार करके मावराए अदालत कत्ल कर दिया। सिंध रेंजर्स के तर्जुमान मेजर कंबर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM लंदन के कारकुन यूसुफ ठेलेवाला को पेश किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, MQM लंदन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें MQM लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुन मोहम्मद यूसुफ उर्फ ठेले वाले यूनिट 125 कस्बा अलीगढ़ सेक्टर की रेंजर्स के हाथों मोरखा 17 जुलाई 2017 को गिरफ्तारी और बाद में मोरखा 27 जुलाई 2017 को इलाका हवा गोट से उसकी तशद्दुद ज़दा लाश के मिलने के बारे में तफसीलात सोशल मीडिया पर जारी की गई। इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के एहलकारों ने मोहम्मद यूसुफ को तशद्दुद से हलाक किया है। सिंध रेंजर्स के तर्जुमान का मजीद कहना था, हकीकत ये है कि मोहम्मद यूसुफ उर्फ ठेले वाले की गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने ताज कंस्ट्रक्शन कंपनी गुलशन ज़िया उरंगी टाउन में मोरखा 27 जुलाई 2017 को रेड किया, लेकिन मोहम्मद यूसुफ वहां से फ़रार होने में कामयाब हो गया और मुमकिना गिरफ्तारी के खौफ से उसने ना तो किसी से रब्ता किया और मुख्तलिफ़ जगहों पर रूपोशी की ज़िंदगी गुजारता रहा। जारी करता है और उसकी जिंदा में मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि MQM लंदन की लीडरशिप ने अपने सरगर्म कारकुन को खुद रूपोश होने का कहा था ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपोगंडा किया जा सके। माजी में भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए जबकि इस तंजीम के ज़्यादातर दहशतगर्द बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। आज इस प्रेस ब्रीफिंग में इसी यूसुफ उर्फ ठेले वाले को जिंदा सलामत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर मोहम्मद यूसुफ ठेलावाला ने मीडिया के सामने पेश होने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुलशन ज़िया में कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ताज कंस्ट्रक्शन कंपनी, वहाँ मुलाजमत करता हूँ और पिछले महीने की 17 तारीख को 17 जुलाई सन 2017 को कोई टाइम होगा 5:30 पौने 6 बजे का, तो वहाँ सादा लिबास एहलकारों ने मेरी स्टेट पर कंस्ट्रक्शन कंपनी पे जहाँ मैं मुलाजिम था वहाँ रेड की, तो मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने दूर से उनको देखा कि ये एजेंसी के एहलकार हैं, तो मैं वहाँ से भाग गया। वहाँ से भागकर मैंने सरजानी में अपने दोस्त के घर में रूपोशी इख्तियार की, तो वो गरीब लोग थे, मुझसे तंग आ गए कि मेरी वजह से उनके ऊपर भी कोई आफत ना आ जाए। फिर उनकी बेटी ने मुझे पिछले महीने 8 अगस्त 2017 को लंदन के रहनुमा नदीम नुसरत की प्रेस रिलीज़ दिखाई जो 7 अगस्त को वहाँ से रिलीज़ हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि यूसुफ को सादा लिबास एहलकारों ने और रेंजर्स के एहलकारों ने गिरफ़्तार करके मावरा अदालत कत्ल कर दिए। तो ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। फिर मैं वहाँ से सरजानी से निकलकर मीरपुर ख़ास चला गया। वहाँ मेरे एक दोस्त हैं बचपन के, उनके घर, तो वहाँ रहता रहा। यहाँ मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचने पे मजबूर हो गया कि अब मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं, फिर जो होना है अल्लाह मालिक है। तो लिहाजा आज सुबह मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास गया और वहाँ अपने आप को उनके हवाले कर दिया। अपने बयान में कहा है कि मैंने प्रेस रिलीज़ में ये देखा है कि मेरी तस्वीर एक यूपी पल्स सिटी स्कीम 33 की प्राइम तरीन लोकेशन पर M9 इंटरचेंज के साथ मेमार मोड़ के सामने
और मेमन हाउसिंग सोसाइटी के दरमियान। गुज़िश्ता 50 सालों से आपका एतमाद लिए रूफी प्रॉपर्टीज आपके लिए लाए हैं वही मयार, रूफी पर्ल सिटी। पर्ल सिटी 120, 150, 200 और 240 गज के तैयार बेंगलोस पर मुश्तमिल एक मुकम्मल सिक्योर्ड गेटेड कम्युनिटी लिविंग प्रोजेक्ट रूफी पर्ल सिटी। जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता, पुरसकून और पुरफिजा रिहाइश, जिसमें थीम पार्क, फिटनेस सेंटर, मस्जिद, सोलर पावर बैकअप, आरओ प्लांट के जरिए 24 घंटे मीठा पानी। स्कीम 33 कराची यूनिवर्सिटी, NED यूनिवर्सिटी, PCSIR और गुलशन कनीस फातिमा के करीब तक। रूफी ब्रदर्स की गोल्डन जुबली पर ओवरसीज और साबका तमाम माइनॉरिटीज के लिए 10% का खसूसी डिस्काउंट। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए ईस्टलैंड मार्केटिंग UAN 11117834। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. यह है खबर का जहां और आप देख रहे हैं TNN TV।